हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है हॉरर लव स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अनामिका एक सुनसान मकान में बिल्कुल अकेले रहती थी। उस तरफ कोई आता जाता भी नहीं था। मगर एक दिन तूफानी रात में एक लड़का अनामिका के दरवाजे पर दस्तक देता है। अनामिका दरवाज़ा खोलती है और वो लड़का अनामिका की खूबसूरती को देखकर खो जाता है। अनामिका गुस्से में कहती है, क्या चाहिए। तब लड़का कहता है, मैं अभय हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। रात के 12 बज चुके थे और तूफानी रात थी। बिजली चमक रही थी। ऐसे में अभय की सारी उम्मीद अनामिका से थी। अभय अनामिका से कहता है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। अनामिका अभय की तरफ देखती है और कहती है, आ सकते हो। अभय घर के अंदर जाता है। अनामिका का घर बहुत सुंदर था। चारों तरफ सफ़ेद पर्दे लगे हुए थे और हल्की सी लाल रोशनी थी और अनामिका की बेहद खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई थी। अभय ये सब देखता ही रह गया। तभी अनामिका अभय से कहती है, आप भीग गए हैं, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाती हूँ। अभय कहता है, जी शुक्रिया। अनामिका वहाँ से एक कमरे में जाती है। अभय की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पर पड़ती है जिसमें अनामिका बैठी हुई थी और उसकी आंखें मानो सच में देख रही हो और उसके चेहरे पर गजब का नूर था। अभय उसमें खोया हुआ था। तभी अनामिका पीछे से अभय के कंधे पर हाथ रखती है और अभय चौंक जाता है। अनामिका कहती है, कपड़े बदल लीजिए, ये मेरे पापा के कपड़े हैं, और एक कमरे की ओर इशारा करती है। अभय कहता है, ठीक है, और कमरे में चला जाता है। अनामिका का शरीर कमज़ोर हो रहा था क्योंकि वो एक वैम्पायर थी जिसे हर रात खून की ज़रूरत थी। अनामिका कुछ मोमबत्तियों को बंद कर देती है ताकि अभय उसे ना देख सके। इतने में अभय भी आ जाता है और कहता है, तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनामिका कहती है, कोई बात नहीं। अभय कहता है, आपको परेशानी ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अनामिका कोई जवाब नहीं देती है और कहती है, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, और रसोई में चली जाती है। तभी अभय को किसी के कहराने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ की तरफ जा ही रहा था कि अनामिका आ जाती है और कहती है, लीजिए खाना खा लीजिए। अभय खाना खाने लगता है। वो अनामिका की तरफ देखता है। हल्की लाल रोशनी में अनामिका बेहद खूबसूरत लग रही थी और अभय उसकी खूबसूरती की तारीफ़ भी करता है। कहता है, आप बेहद खूबसूरत हो। आप अकेले रहती हो, डर नहीं लगता आपको। तब अनामिका कहती है, खाना खाओ। अनामिका अभय को कहती है, खाना खा के सो जाओ, मैं चलती हूँ। अभय कहता है, ठीक है। ये कहकर अनामिका एक कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अभय अनामिका के ख्यालों में खो जाता है और खाना खाकर लेट जाता है। इधर अनामिका तहखाने में जाती है जहाँ पर एक आदमी को कैद करके रखा था और धीरे से उसके पास जाती है। वो कहता है, छोड़ दो मुझे। अनामिका कहती है, ये नहीं हो सकता। मेरी इस खूबसूरत जवानी को बनाए रखने के लिए तुम्हारा खून बहुत ज़रूरी है। वो कहता है, नहीं, और अनामिका उसके गले के पास जाती है और एक हाथ से उसका गला पकड़ती है और खून पीती है। वो दर्द से चिल्ला उठता है। अनामिका उसके सर पर वार करती है और वो बेहोश हो जाता है। अभय आवाज़ सुन ऊपर आता है और कहता है, अनामिका, आप ठीक हो। अनामिका अभय की आवाज़ सुन ऊपर आ जाती है। अभय अनामिका से टकरा जाता है। अनामिका अभय की बाहों में थी। वो एक दूसरे में खो जाते हैं। अनामिका के चेहरे पर बाल थे। अभय उसके चेहरे से बाल हटाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगता है। अनामिका अभय को धक्का देती है और कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो। अपने कमरे में जाओ, सुबह मिलते हैं। और अपने कमरे में चली जाती है। अभय कहता है, जितनी खूबसूरत है उतनी ही गुस्से वाली भी, पर है बड़ी प्यारी, और अपने कमरे में चला जाता है। अनामिका फिर से बेहद खूबसूरत हो गई थी।
और वो आईने में खुद को देखकर हंसती है और फिर अपनी खूबसूरती निहारती है और अभय के बारे में सोचती है कि वो यहाँ से कब जाएगा। सुबह जब अभय उठता है तो देखता है कि वो अपनी गाड़ी में था। अभय को विश्वास नहीं हुआ। वो अनामिका को ढूंढता है। अभय को यकीन नहीं हो रहा था अनामिका सच में नहीं। वो अनामिका का चेहरा भूल नहीं पा रहा था, पर अभय ये सोच रहा था कि वो सपना तो नहीं देख रहा है। फिर वो यहाँ कैसे पहुँचा? वो अनामिका को ढूंढने के लिए जंगल में फिर से जाने के लिए गाड़ी से उतरता है। तभी अभय के घर से फ़ोन आ जाता है और उसकी माँ कहती है जल्दी घर आ जाओ, दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। अभय कहता है अभी आता हूँ। अभय सोचता है अनामिका को कल मिल लूँगा और अपनी गाड़ी घर की तरफ मोड़ लेता है। घर पहुंचकर वो अपनी दादी के कमरे में जाता है। सब लोग दादी के कमरे में ही थे। सब अभय को देखकर खुश थे। दादी अभय को गले से लगा लेती है और कहती है कहाँ था मेरा बच्चा? अभय कहता है दादी रात को गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए किसी के घर पर रुक गया था। अभय की माँ कहती है तू ठीक तो है? और कपड़े कितने अजीब से किसके कपड़े पहने हैं अभय? अभय कहता है ये उन्हीं के कपड़े हैं जिनके घर में मैं रुका था। अभय की माँ कहती है जल्दी जा और नहाकर कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ। अभय कहता है ठीक है। अभय अपने कमरे में जाता है और नहाने के लिए चला जाता है। अभय अब भी अनामिका के बारे में सोच रहा था। उसका चेहरा अभय की आंखों के आगे बार बार आ रहा था और जब अनामिका उसकी बाहों में थी, वो मंज़र याद कर अभय बस अनामिका के ख्यालों में ही गुम हो गया। तभी अभय की बहन रिया आवाज़ देती है भाई जल्दी आओ, माँ बुला रही है। और आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पार्ट 2 कल आएगा।